रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 में हमारे पास रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ इसी एक्सरसाइज का सोल्यूशन। तो आप सब बच्चे ओपन कर लीजिए अपना पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 के टॉप पे आ जाइए। तो हमारे पास यहाँ पर है जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी प्लांट्स डू यू नो ऑफ दैट मे बी इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों को कौन कौन से प्लांट्स का पता है जिनका आप लोगों को डर है कि वो बहुत जल्द ही एक्सटेंट में चले जाएंगे। एक्सटेंट के मतलब उनका ये है कि मतलब कि वो उनका ख़तरा है कि वो किसी भी टाइम ख़त्म हो सकते हैं। उनका एग्जिस्ट वो इस दुनिया में नहीं करेंगे। वाई आर दे इंडेंजर्ड? वो ख़तरे में क्यों है? व्हाट इज़ बीइंग डन टू सेव देम? और क्या हम लोग कर सकते हैं उनको बचाने के लिए? राइट एन अकाउंट called endangered plant describing plant species which are in danger of becoming extinct। आपने एक नोट लिखना है उनके ऊपर, ठीक है? तो ये देख लीजिए, ये इसका आंसर है। A report produced by scientists in 2010 claimed that 1/5 of the world's plants are in danger of extinction. The main cause of the extinction of the plants are loss of habitat, the clearance of vegetation from farmlands, houses, roads, factories, etc., and the use of chemical pesticides and fertilizer on farmland. Pollution of the air or water is another cause of extinction of plant। इधर आ जाएगा extinction of plant, EXTINCTION, extinction of plant। ठीक है, यानी कि पोल्यूशन और भी जो एयर की या वाटर की पोल्यूशन है वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है किसका? प्लांट की एक्सटेंशन के अंदर, या फिर कहते हैं कि इंडेंजर्ड होने की वजह से। ठीक है, इंडेंजर्ड प्लांट के होने पर एक और फैक्टर क्या है? पोल्यूशन भी है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। वर्किंग फ्रॉम द आउटसाइड इन लिस्ट द पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, मेक अ स्केच ऑफ ईच ऑफ द पार्ट एंड से व्हाट इज इट्स जॉब। आपने बताना है कि फ्लावर के पार्ट्स की, आपने उसके पार्ट्स के बताना है कि हर पार्ट का क्या है, उसके फंक्शन क्या है। ठीक है, वर्किंग फ्रॉम द आउटसाइड इनवर्ड द 4 मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर। 4 मेन पार्ट अगर हम लोग बाहर फ्लावर के ज़ाहिरी तौर पर देखें तो उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड सेपल, देन इज पेटल, स्टेमन एंड देन इज कार्पल। नाउ व्हाट इज सेपल? दे प्रोटेक्ट द फ्लावर एट द बर्ड स्टेज। यानी कि जब वो एक बर्ड स्टेज कह दें कि एक कली, ठीक है, कली क्या है? वो हमारे पास एक बर्ड स्टेज है। और सेपल क्या करता है कि सेपल वो होता है, वो आप लोगों ने देखा होगा बर्ड के ऊपर जब एक कली होता है फ्लावर, ठीक है, उसके ऊपर वो पत्ते से लगे होते हैं जो कि उस अंदर वाले फ्लावर को कवर कर रहे होते हैं। दैट इज नोन एज सेपल। और इसका क्या काम होता है कि ये फ्लावर को बर्ड स्टेज पर प्रोटेक्ट करेगा। देन कम्स टूवर्ड्स पेटल, यही पत्तियां, फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है। दे आर ऑफन ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, हैव सीक्वेंस एंड नेक्टर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इनका काम क्या होता है कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो ही तो पॉलिनेशन का अमल होगा। देन कम्स टूवर्ड्स स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? दे आर द मेल प्रोडक्टिव पार्ट, दे आर द मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन एंड हैव पोलन एंड प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। ठीक है, अब क्या है ये स्टेमन? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि मेल पार्ट है किसका? फ्लावर का। और इसके अंदर क्या होता है? इसका फंक्शन क्या है? ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है और पोलन ग्रेन्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन हो रही है। तो अगर पोलन ग्रेन्स नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग कार्पल की। दे आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओव्यूल इज द फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, और कार्पल क्या है? ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि स्टेमिन जो था वो मेल पार्ट था फ्लावर का, और क्या कार्पल क्या है? फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, और इसके अंदर फिर वो आगे कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ओव्यूल मौजूद होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर प्रोड्यूस फीवर एंड लार्जर पोलन ग्रेन देन विंड पोलिनेटेड फ्लावर, एक्सप्लेन व्हाई इज दिस सो। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि ऐसे फ्लावर जो इंसेक्ट के जरिए जिनकी पॉलिनेशन हो रही है वो ज़्यादा अमाउंट में, उनकी जल्दी ज़्यादा वो रिप्रोडक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू द जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं। इसकी क्या वजह है? इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैव फीवर और लार्जर पोलन ग्रेन्स because once an insect has been attracted to the flower and eaten some of the pollen grains or the nectar, that is quite a high chance that it will accidentally carry some of the pollen grains to another
flower of the same species. By contrast, wind pollinated flower have to rely on the wind carrying pollen to another plant of the same species. The pollen grain have to be small so that they blown along easily. There have to be very many of them. They have to be very many of them because most will be wasted. अब वो उसमें सारे में कह रहे थे कि इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है कि अगर कोई इंसेक्ट आके फ्लावर के ऊपर बैठेगा तो उसके साथ उसकी जो फ्लावर के जो पोलन होंगे वो स्टिक हो जाएंगे, यानी उसके साथ उसके साथ चिपक जाएंगे, और फिर वो जब इंसेक्ट दोबारा किसी फ्लावर पर जाके बैठेगा तो वो उसके उस फ्लावर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो वाले पहले वाले फ्लावर के अंदर पहले वाले फ्लावर से जो पोलन आए थे वो दूसरे फ्लावर में इस तरह से करके वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट विंड पोलिनेटेड फ्लावर, तो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि वो सिर्फ ना कम्प्लीटली डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, हवा के ऊपर। हवा चलेगी तो ही वो पोलन ग्रेन्स मूव कर सकेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा फैक्टर ये भी है विंड पोलिनेटेड के अंदर, ठीक है, कि जो हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए, लाइट वेटेड होने चाहिए, क्योंकि हवा इतनी आसानी से फिर उसको उसकी मंजिल तक यानी उसको उसी फ्लावर तक नहीं पहुंचा सकेगी जहाँ तक उसको जाना होगा, ठीक है। तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं इसमें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ़ यू वर ग्रोइंग प्लांट्स सच एज cucumber और melon plants in the greenhouse which insect could not enter, how will you make sure that all the flower were pollinated? ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग किसी ग्रीन हाउस के अंदर आप मेलन का लगा रहे हैं, ककम्बर लगा रहे हैं, तो आप किस तरह से इस चीज़ को नोटिस कर सकेंगे कि कौन सा इंसेक्ट आ रहा है और कौन सी इंसेक्ट नहीं आ रहा, और साथ साथ किस तरह से इस चीज़ को नोटिस कर सकेंगे कि क्या जो उसके जो फ्लावर्स हैं वो पॉलिनेटेड हैं। In a greenhouse where there are no insect, cucumber और melon plants often have to be pollinated by hand. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस के अंदर चूंकि कोई इंसेक्ट नहीं आ सकता, तो मेलन को या फिर ककम्बर के प्लांट को हम लोगों को खुद ही पॉलिनेटेड करना पड़ेगा, उसके पोलन को दूसरे पोलन में खुद शिफ्ट करना पड़ेगा। अ स्टेमिन और अ स्मॉल पॉइंट ब्रश बेरिंग पोलन इज रब्ड अगेंस्ट द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन अकर। ठीक हो गया। Next, coming towards question number 5, what is the difference between pollination and fertilization in plant? Pollination और fertilization में क्या फ़र्क है? तो इसका आंसर है pollination is the transfer of pollen from one flower to the stigma of the another flower of the same plant, so of the same species कहते हैं, plant कहते हैं, बात एक ही हो जाएगी, ठीक है। जबकि हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन अगर आफ्टर पोलिनेशन अ टाइनी ट्यूब ग्रोज फ्रॉम द पोलन ग्रेन डाउन टूवर्ड्स द ओवरी, अ मेल न्यूक्लियस फ्रॉम द पोलन ग्रेन मूव्स डाउन द पोलन ट्यूब एंड ज्वाइन विद द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल सेक्स सेल, द ओव्यूल, ठीक है। व्हेन द टू न्यूक्लियाई हैव फ्यूज्ड टुगेदर द ओव्यूल इज सेड टू बी फर्टिलाइज्ड, ठीक हो गया। Next, coming towards our question number 6, and question number 6 is how does the nucleus in the pollen grain get from the stigma to the ovary of the flower, यानी कि किस तरह से pollen grain stigma से ovary तक flower के जाता है। The nucleus in the pollen grain passes down the pollen tube inside the stigma of the flower to reach the ovary of the flower, ठीक हो गया। वो किससे गुजरता है? वो पोलन ट्यूब से गुजर के फिर स्टिग्मा से ओवरी के अंदर जाता है पोलन ग्रेन। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। आपने इनके मीनिंग बताने हैं। फ्रूट, सीड, जर्मिनेशन, कॉटिलिडेंस, एम्ब्रियो, पल्म्यूल, डोरमेंसी, रूट हेयर। राइट अ सेंटेंस कंटेनिंग ईच ऑफ दीज वर्ड, ठीक है। आप लोगों ने एक एक सेंटेंस में इन लोगों को एक्सप्लेन करना है, इन सब टर्म्स को। अ फ्रूट इज फॉर्म फ्रॉम एन ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड की बात करें, सीड डेवलप फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। व्हेन अ सीड स्टार्ट टू ग्रो इट इज सेड टू बी जर्मिनेशन। उसके बाद कॉटिलिडन की बात करते हैं। कॉटिलिडन इज एन अदर नेम फॉर अ सीड लीव इनसाइड अ सीड। द एम्ब्रियो इज अ miniature plant inside a seed. The plumule is the first shoot or stem which grows from a seed as it starts to germinate. Dormancy की बात करते हैं, is a resting or sleeping stage of the seed. A root hair is found near the tip of the root which absorb water and dissolves mineral salt from the soil. ठीक हो गया, ये इसका आंसर है सारा, ठीक है। सारा की सारी टर्म्स एक्सप्लेन करती हैं। Next, coming towards question number 8. Question number 8 is list 4 ways in which plant disperse or scatter their seed. 4 ways आपने बताना है। The main ways in which seed are dispersed is by the wind, by animals, by water and by explosive mechanism.
ठीक है। विंड के थ्रू हवा चलेगी तो पोलन ग्रेन डिस्पर्स्ड होंगे या सीड्स डिस्पर्स्ड होंगे हमारे पास। एनिमल्स के थ्रू, वाटर के थ्रू के पानी बह रहा है उसके साथ ही सीड भी बह के चले गए, या फिर एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म यानी कोई मैकेनिज्म हम अपना रहे हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वाई डू यू थिंक दैट सीड फॉर्म्ड इन द ऑटम डू नॉट ग्रो अंटिल द स्प्रिंग, and why will seed formed in dry weather not start to grow until it's rain? अब वो कह रहे हैं कि सीड जो है अगर हम लोगों ने ऑटम में लगाया है तो वो स्प्रिंग तक, तो अगर उसकी स्प्रिंग में उसने काश्त होना था और उस स्प्रिंग में निकलना था तो स्प्रिंग से पहले नहीं निकलेगा। ठीक है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये भी एक्सप्लेन कर दो कि जो ड्राई वेदर के अंदर जो सीड हम लोग अगर जर्मिनेट कर रहे हैं, सीड जर्मिनेट कर रहे हैं तो तब तक वो सीड नहीं निकलता जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। ये इसके पीछे वजह क्या है? प्लांट्स फॉर्म इन द ऑटम विल नॉट ग्रो ड्यूरिंग द विंटर बिकॉज द टेम्परेचर्स आर टू लो फॉर जर्मिनेशन टू अकर। ठीक है। क्यों नहीं निकलेगा सीड, क्यों नहीं जर्मिनेट होगा? क्योंकि उसका टेम्परेचर की वजह से। सीड फॉर्म इन ड्राई वेदर विल नॉट ग्रो बिकॉज दे नीड वाटर टू जर्मिनेट। ठीक है। सीड क्यों नहीं जर्मिनेट करेगा ड्राई वेदर के अंदर जब तक कि बारिश नहीं होगी? क्योंकि सीड को भी पानी चाहिए होता है और वो पानी भी बारिश से आएगा। Now coming towards question number 10, which part of the tomato flower number 1 grow to form a fruit? दूसरा है fall off after fertilization, third is remain joined to the fruit. The wall of the ovary grows to form the tomato fruit after fertilization. नंबर 2 के अंदर जो पार्ट था उसका आंसर है जी the petal fall off after fertilization, और जो थर्ड है the sepal remain at the base of the fruit after fertilization. ठीक हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज गार्डनर समटाइम कट अ लार्ज पोटैटो ट्यूबर इन हाफ बिफोर दे प्लांट इट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोर प्लांट्स, वेयर शुड दे मेक इट कट? ठीक है। गार्डनर्स शुड कट अ पोटैटो ट्यूबर इन हाफ बिफोर दे प्लांट द टू पीसेस, बट दे हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अ बड और आई इन ईच पार्ट। ठीक हो गया। इसका आंसर था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स, व्हाट आर द डिसएडवांटेज? अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं इनके। ठीक है। अब आ जाते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस यंग प्लांट दैट ग्रो क्विकली, द न्यू प्लांट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस सीड्स व्हिच आर ऑफन स्लो टू जर्मिनेट. The seeds, however, contain characteristics of the plant from which the pollen grains came and characteristics of the plant on which the ovule was fertilized. It is used to produce new types of plants. ठीक हो गया जी। तो ये था इसका आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आज के लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।